नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब हम क्लास जो सेकंड है हमारी 20 क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक जो NEP 2020 से रिलेटेड है वो करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्या कहता है, NEP 2020 पाठ्यक्रम को घटाकर किस पर ध्यान देने पर जोर दिया गया है। यानी कि रोट लर्निंग पे तो हो ही नहीं सकता हमारे, ये पहली गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी है लेंथी सिलेबस भी नहीं हो सकता, एग्जाम भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मूल अवधारणा यानी कि कोर कंसेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच बोर्ड एग्जाम विल बी मेड ईजियर एज पर NEP 2020। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्लास 10th एंड 12th। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, NEP 2020 रिकमेंड्स एग्जाम टू बी कंडक्टेड इन हाउ मैनी स्टेजेज। यानी कि NEP 2020 के अनुसार परीक्षाएं कितने चरणों में कराई जाएगी। तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 चरणों में कराई जाएगी। 4 चरणों में कैसे, क्लास एक क्लास फोर्थ, एक क्लास फिफ्थ, सॉरी ये फोर्थ नहीं है, थर्ड, फिफ्थ, एट्थ और जो बोर्ड एग्ज़ाम है हमारे वो। तो ये 4 स्टेजेज में जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, NEP 2020 मूल्यांकन के लिए किस एजेंसी की स्थापना की सिफारिश करता है। यानी कि किस एजेंसी की स्थापना की सिफारिश करता है। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, परख। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा कौन सा निकाय आयोजित करेगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो NTA है वो क्या करेगा, जो सामान्य प्रवेश परीक्षा होती है उसको आयोजित करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, NEP 2020 व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू करने की बात करता है। तो ये जो ऑप्शन बी हमारा क्लास 6 से करता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, NEP 2020 का लक्ष्य है 2025 तक कम से कम कितने प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव हो। यानी कि 2025 तक जो है हमारे कितने परसेंट स्टूडेंट को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव हो। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 50%। क्वेश्चन नंबर 33, NEP 2020 के अनुसार 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होगी। तो न्यूनतम जो योग्यता होगी वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd। तो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 क्या है, NEP 2020 शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास CDP के लिए हर साल कितने घंटे पर जोर देता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 50 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 35, NEP 2020 शैक्षणिक पढ़ाई के साथ किस कौशल को बढ़ावा देता है। विच स्किल प्रमोट्स अंडर NEP 2020 अलोंग विथ एकेडमी। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। ये क्या है, NEP 2020 किस शताब्दी कौशल पर जोर देता है। यानी किस शताब्दी के कौशल पर जोर देता है, एम्फेसाइज विच सेंचुरी स्किल। तो ये हमारा जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा, 21st सेंचुरी स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, NEP 2020 उच्च शिक्षा की किस प्रणाली में लचीलापन लाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हमारा बी ऑप्शन है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या हमारे पास, NEP 2020 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किस उद्देश्य से प्रस्तावित है। यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि ABC, ये आ जाएगा हमारे पास जो ऑप्शन बी है, डिजिटल रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट्स। क्वेश्चन नंबर 39, NEP
2020 के अनुसार स्नातन डिग्री की अवधि कितनी होगी, यानी कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री एज पर NEP 2020। तो ये ऑप्शन बी है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा 3 और 4 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, NEP 2020 में कौन सी डिग्री शोध प्रधान मानी जाएगी, यानी कि विच डिग्री कंसीडर एज रिसर्च इंटेंसिव अंडर NEP 2020। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 4 ईयर UG। क्वेश्चन नंबर 41, NEP 2020 aim to achieve 100% gross enrollment ratio GER in school education by which year। तो ये हमारा कौन सी ईयर तक है, ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, NEP 2020 राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच NETF किसके लिए बनाने की सिफारिश करता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 43, NEP 2020 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE किस आयु समूह के लिए है। तो ये जो ECCE है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में डायरेक्ट, तो इसको याद रखना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो हमारा इसका ऑप्शन जो है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3 to 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, NEP 2020 के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए कौन सा नया निकाय बनाया जाएगा, यानी कि विच न्यू बॉडी विल बी क्रिएटेड फॉर टीचर रिक्रूटमेंट एज पर NEP 2020। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो ऑप्शन बी है, NPST। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, NEP 2020 NRF की स्थापना का सुझाव देता है, NRF का पूरा नाम क्या है। तो देखो इसमें डायरेक्ट ही NRF की फुल फॉर्म पूछ ली है, तो जितने भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो ज़रूर करें। तो इसका क्या हो जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ऑप्शन जो ए हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, 46 में क्या है, NEP 2020 किस कक्षा से व्यावसायिक इंटर्नशिप की सिफारिश करता है, यानी कि NEP 2020 सजेस्ट वोकेशनल इंटर्नशिप, यानी कि वोकेशनल इंटर्नशिप फॉर विच क्लास। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर बी, क्लास 6। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, NEP 2020 किस विषय को सभी स्तरों पर शिक्षा में शामिल करने की सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा जो है, किस विषय को सभी, यानी कि किस विषय को सभी स्तरों पर शिक्षा में शामिल करने की सिफारिश करता है। तो संस्कृत को नहीं करेगा, हिस्ट्री को, ये तीनों ऑप्शन काट दीजिए, जो ऑप्शन ए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, एनवायरनमेंट एजुकेशन, यानी कि EVS की जो स्टडी है वो सभी कक्षा के लिए क्या कर रहा है, अनिवार्य कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, NEP 2020 विशेष शिक्षा क्षेत्र किसके लिए स्थापित करने का सुझाव देता है, सजेस्ट इस्टेब्लिश स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर होम। तो क्वेश्चन नंबर 48 का क्या आ जाएगा हमारे पास, डिसएडवांटेज रीजन एंड ग्रुप, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 49, NEP 2020 मातृभाषा स्थानीय भाषा का प्रयोग किस कक्षा तक करने की बात करता है, यानी कि जो मदर टंग है हमारी, जो लोकल लैंग्वेज है, टिल विच ग्रेड तक जो है हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल सा आंसर, क्वेश्चन आंसर नंबर सी, ग्रेड 5 तक, यानी कि एटलीस्ट जो ग्रेड 5 तक है, क्लास 5 तक, उसमें जो है हम लोग क्या करें, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है या फिर मदर टंग है उसका क्या करें, यूज कर सकते हैं क्लास ग्रेड 5 तक। अब इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50,
NEP 2020 को आधिकारिक रूप से किसने घोषित किया? हु अनाउंस द NEP 2020 ऑफिशियली? तो इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोगों को कमेंट में लिखना है और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आगे किस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोग इस वीडियो को कर लेते हैं जो NEP की मैंने सीरीज चला रखी है, तो आप लोग चाहे EMRS की या फिर KVS NVS या फिर जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम है सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। और जो NEP 2020 है उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।